हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो भाई 12th आपके लिए हम आज अपने चैप्टर जो कि चल रहा था हमारा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और जो हमारा नया टॉपिक है वो टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नाम देख के घबराइए नहीं, एट्रीब्यूट का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। एट्रीब्यूट का मतलब सिर्फ होता है कैरेक्टर से, सिर्फ मतलब है कैरेक्टरिस्टिक से। एट्रीब्यूट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक से है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के कैरेक्टर की बात कर रहा है और साथ साथ हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जानेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। लेकिन आपको याद रखना है हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई पुराने वीडियोस भी जो हमारे पढ़ रहे हैं, जो आपके छूट चुके हैं नए व्यूअर्स के लिए, उनको भी वो कैसे मिलेगा, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो भाई आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक पहले वाले लेक्चर्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्वेश्चंस को बियर करता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन का मतलब आप समझते हैं यार, जब भी हम लोगों ने इकोसिस्टम चैप्टर चालू किया था तो वहां पर सिंपल से एक चीज आई थी कि ऑर्गेनिज्म जब कलेक्ट होता है तो ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है इसको पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन है क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कह रहे हैं। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो a population is a group of individual of same species that live in a given geographical area, share of compete for similar resources and potentially reproduce। पॉपुलेशन वो है कि जहां पर सेम ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, साथ में शेयर कर रहे हैं चीजों को। तो ये तो एग्जांपल है, कॉमन चीजें पॉपुलेशन डेफिनेशन बोर्ड में नहीं आती, लेकिन आपको हमको थोड़ा सा सजेस्ट करना था। देखिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी as it's linked ecology to population genetics and evolution। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से भी लिंक्ड होती है हमारी। बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, जो हमारा मेन टॉपिक। तो देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब है पॉपुलेशन के कैरेक्टर। आप अगर देखेंगे तो एक पॉपुलेशन में, आप अगर देखेंगे तो एक पॉपुलेशन में आपको बर्थ रेट देखने को मिलेगी, आपको डेथ रेट देखने को मिलेगी, आपको सेक्स रेशियो मिलेगा, आपको एज पिरामिड मिलेंगे, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट तैयार हो जाता है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो जाता है। तो बर्थ रेट है, डेथ रेट है। क्या एक अकेला आदमी में बर्थ रेट निकाल सकते हैं? नहीं। एक अकेले आदमी सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं। इसलिए ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पॉपुलेशन की आप ये कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा चलिए बर्थ रेट मान लेते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा डेथ रेट है, तीसरा हमारा सेक्स रेशियो है, चौथा हमारा एज पिरामिड्स है, फिफ्थ हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है और सिक्स्थ हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये हमारे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी पॉपुलेशन के। हम इस पर बारी बारी चर्चा करते हैं। चलिए करेंगे। सबसे पहले हम आगे बर्थ रेट पे। बर्थ रेट का मतलब है क्या? इट रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। पर कैपिटा मतलब हम एक मान लें कि कैपेसिटी है किसी पॉपुलेशन की 1000 पीपल है। वहां ईयर 2023 में किसी जगह की पॉपुलेशन 1 किलोमीटर के रेंज में 1000 थी, लेकिन 2024 आते आते वहां पर लगभग 100 नए बेबीज पैदा हुए। 100 नए बेबीज पैदा हुए तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में आप बेस पर रखिए 1000, न्यूमरेटर में जो पैदा हुए और डिवाइड कर दीजिए, जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका बर्थ रेट ही बर्थ रेशियो। एग्जांपल क्या है? इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। ऑलरेडी 20 थे, नए जो आ गए हमारे वो 8 आ गए। हेंस द करंट पॉपुलेशन 28 हो गई। अब बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? तो आपने क्या किया, जो टोटल पॉपुलेशन तो उसको रखा, जो नए आए उनको रख दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने 1000 में बोला, सेम वही करना है आपको। तो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर आपका यहाँ पर रेशियो निकल आया। ये हो गया हमारा बर्थ रेशियो 0.4%। डेथ रेट की बात करें तो यही सेम चीज आपको डेथ पे लेके चलनी है। पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में कितने लोग मर गए, उसका जो रेट निकलेगा वो डेथ रेट है। ये भी पर कैपिटा पे जाता है।
आपने क्या किया, 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a week. 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a week. यानी 40 fruit flies थी हमारे पास, उनमें से 4 की डेथ हो गई. Hence the death rate is 4/40, 0.1 individual per fruit fly per week. रेशियो हमारा निकल आया, ये हमारा डेथ रेशियो था. तो बर्थ रेट, डेथ रेट, इट्स एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन. चलिए सेक्स रेशियो पे आ जाए. आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे हमारे जो बर्ड्स हैं, यानी मिलाकर के hen हैं, peacock हैं, कॉक हैं. तो देखिए, a population has a sex ratio. पहली बात तो पॉपुलेशन सेक्स रेशियो. यार एक आदमी अकेला खड़ा होकर के कह दे कि इतनी मेल इतनी फीमेल है, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता. ये केवल पॉपुलेशन में हो सकता है, भले वो 100 की हो, 50 की हो. पॉपुलेशन में ही आप बता सकते हैं हाँ भाई कि इस क्लास में इतने बच्चे मेल हैं, इतने बच्चे फीमेल हैं. ये आप कैसे बता पाएंगे? जब आप एक पॉपुलेशन में होंगे. इंडिविजुअल कभी कोई नहीं बता पाता. तो सेक्स रेशियो है क्या? सेक्स रेशियो एक तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन है एक पॉपुलेशन में, कितने मेल है कितने फीमेल है. तो अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो. एग्जांपल 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% मेल्स. कहीं पर भी अगर हम कहें 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, तो 100 पीपल में 60% यानी 60% जो है वो हमारे मेल हैं और 40% 40 हमारी क्या है, फीमेल है. तो ये जो आपने डिफरेंशिएट किया, ऐसे डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्स रेशियो. ठीक है, चलिए देखिए. ये हमारा सेक्स रेशियो आ गया. अब चलिए बात करते हैं आगे. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का कैरेक्टरिस्टिक आता है एज पिरामिड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पिरामिड. एज पिरामिड क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप. हमने एक पॉपुलेशन लिया और उस पॉपुलेशन में 3 एज के लोगों को डिवाइड किया और अभी मानेंगे कि 3 लोग हैं ग्रुप के. एक हम बनाएंगे, एक ह्यूमन की बात करें तो एक हम बनाएंगे पोस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स. एक होंगे रिप्रोडक्टिव और एक होंगे प्री रिप्रोडक्टिव. 3 कैटेगरी के लोग ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे. एक प्री रिप्रोडक्टिव, अभी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं जो अभी प्यूबर्टी पे नहीं है, प्यूबर्टी के पहले हैं, वो क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव है. अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भविष्य में आकर रिप्रोडक्शन करेंगे. तो जो प्री रिप्रोडक्टिव हमारे हैं, वो प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो गए हमारे? वो हो गए हमारे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन. दूसरा हम एज बनाएंगे क्या? रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन की एज में है. आप और हम प्यूबर्टी की एज पे हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम किस एज में आ गए? हम रिप्रोडक्टिव वाले एज में आ गए. लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं जो रिप्रोडक्शन अब नहीं कर सकते हैं, जो अब तो 60 इयर्स हो चुके हैं, तो भाई अब वो किस में आ जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव से हैं, बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं. तो एक पॉपुलेशन में हमें 3 लोग देखने को मिलते हैं और उन्हीं 3 लोग को रख करके जब हमने एक पॉपुलेशन का ग्राफ बनाया, एक पॉपुलेशन का पिरामिड बनाया, तो हमें 3 टाइप के पिरामिड मिली. एक में देख रहे हैं आप कि पिरामिड्स काफी स्ट्रॉन्ग बना, बढ़िया बना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा थे. किसी भी पॉपुलेशन में अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि वही आगे आकर रिप्रोडक्शन करेंगे और वो पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी. और ये 100% बात तय है. जिस घर में जितने ज्यादा बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, वो घर की फैमिली ज्यादा ज्यादा लोगों की बने. क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत है, चिल्ड्रन ज्यादा है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ज्यादा है, वो आगे जाके रिप्रोडक्शन करेंगे. तो ऐसी पॉपुलेशन कभी बने, कभी भी एग्जाम में बॉटम पे आपको ज्यादा बड़ा दिख जाए ग्राफ, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक्सपैंडिंग है. जस्ट इसी के अपोजिट है, जितने प्री रिप्रोडक्टिव थे उतने रिप्रोडक्टिव हैं. बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव नहीं थे, सेम थे. जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने रिप्रोडक्टिव है. हम दो, हमारे दो हैं. तो ऐसी जो फैमिली होती है, ऐसी जो पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन स्टेबल कंडीशन पे रहेगी. किस पे रहेगी? स्टेबल कंडीशन पे. जितना देखिए जल्दी से.
ये पॉपुलेशन स्टेबल कंडीशन पे है। अब एक तीसरी घटना घटती है। अब पता चला किसी घर में रिप्रोडक्शन वाले तो 4 लोग हैं, लेकिन उनके बेबी एक को नहीं हुए। क्या फैमिली आगे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? प्री रिप्रोडक्टिव है ही नहीं। जब तक तुम लोग हो तब तक तुम हो, इसके बाद कोई है ही नहीं तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन करे, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग हो जाती है। देखिए, तो जब कभी भी एग्जाम में ग्राफ आए, उस ग्राफ में बॉटम वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो तो एक्सपैंडिंग है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम लेंथ के हो तो स्टेबल है, और जब प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाए रिप्रोडक्टिव से तो आप समझ लीजिएगा ये डिक्लाइन हो गया है, ये उल्टा चल रहा है, तो पॉपुलेशन जो है सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। It is the number of individual of a species per unit area of volume। पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? डेफिनेशन पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पूछता, लोअर क्लास की बात है, 10th की बात है। फिर भी it is the number of individual of a species per unit area or volume। Population density of Siberian cranes at Bharatpur wetland in any year is below 10, maximum 10। It is millions for Chlamydomonas in a pond। तो जब किसी जगह की एक स्टैंडिंग क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस स्टैंडिंग क्रॉप को हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, आगे चलते हैं। अब एक अगला पॉइंट इसमें क्या आता है? पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर और बायोमास इन एन एरिया। 200 पार्थेनियम प्लांट्स एंड अ ह्यूज banyan tree आर सीन। अगर देखें तो एक बहुत बड़ा banyan ट्री है, लेकिन ये 2 ही पेड़ लग करके काफी कुछ कवर कर लेते हैं। और जब भी हम बात करें पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब कैरेट ग्रास होती है, एक वीड्स है, नुकसान पहुंचाती है हमारे क्रॉप को, तो पार्थेनियम लगी हो, बहुत सारे पेड़ लगे हो, लेकिन कवर अप कर लेंगे 2 ही banyan ट्रीज को। तो पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी के यहाँ पर भी समझाता है, क्या कह रहा है? In an area, 200 Parthenium plants and a huge banyan tree are seen. In such cases, measuring percentage cover or biomass is meaningful to show importance of banyan tree. Percentage of cover, कितने कवर परसेंट करना सरफेस एरिया, और उसका बायोमास, ये जहाँ करने लगे हो लेकिन एक ही banyan tree से सबका बायोमास कवर हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Total number is a difficult measure for a huge population. In such cases, relative population density without knowing absolute population density is used. Example: the number of fish catch per trap indicates its total population density. Suppose हमने एक जाल लिया, उस जाल में हमने देखा कि हमने इतने एरिया में, हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया में अगर अपने नेट को फेंका है तो वहाँ पर 500 फिशेज आई हैं, तो उसी एरिया के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन का वो अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि अब फिशेज को काउंट करना नहीं है ना पॉसिबल। क्यों? पॉन्ड हो तो आप काउंट कर ले, लेकिन आप बड़े एक वाटर इकोसिस्टम पे तो कहाँ काउंट कर पाएंगे, इधर उधर माइग्रेट करके चलिए। In some cases, indirect estimation of population sizes is performed, like tiger census in national parks and tiger reserve based on pug marks and finger pairs। यानी हम उनके पग मार्क्स यानी जो उनके पैरों के निशान हैं उससे आइडिया लगाते हैं कि उस एरिया में कितने हमारे टाइगर्स हैं, या फिर उनके फैकल मैटर से हम आइडिया लगाते हैं कि कितने क्या पॉपुलेशन है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ों से हम एक मेजरमेंट लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की और पॉपुलेशन साइज। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की, और अच्छे से पॉपुलेशन ग्रोथ पे चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, अभी तक हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देख डाला, बर्थ रेट, डेथ रेट। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था, और अब चलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ। तो देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ कराएंगे?
हम उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात आती है कि पॉपुलेशन की जो साइज है वो चेंज होती है, वो डिपेंड करती है ऑन फैक्टर्स लाइक फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर एंड वेदर। इन सब चीजों पे हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। अच्छा इसके बाद बात आती है चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन वेदर इट इज फ्लोरिशिंग और डिक्लाइन, या तो वो बढ़िया से बिखरेगी, फूले फलेगी, या फिर क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स की। तो हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं लाइक नैटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। फोर बेसिक प्रोसेस दैट फ्लक्चुएटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। नैटिलिटी, it is the number of births in a population during a given period. Second, mortality, it is the number of deaths in a population during a period. एक given period में कितने लोग की डेथ हुई, जैसे कि मैंने अभी लेक्चर में आगे स्टार्टिंग में बताया था क्या, पॉपुलेशन के डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में। इसके बाद आती है इमिग्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने बताया था जब साइबेरियन क्रेन की बात चल रही थी राजस्थान के एक हमारे जो लेक थी उस लेक के पास, कि जब वहां पर कोई जो बाहरी बर्ड थी वो इंक्लूड हो रही थी, आ रही थी, तो इमिग्रेशन था, और अगर कहीं से वो जा रही थी तो वो एमिग्रेशन टर्म था। तो अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ का फार्मूला बनाने की कोशिश करें, यानी नैटिलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोर्टेलिटी एंड द एमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ रही है, जब वहां पे नैटिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बर्थ बढ़ जाए। जब वहां पे इमिग्रेशन यानी दूसरी जगह से बर्ड्स यहाँ पर आ जाए, इमिग्रेट कर जाए, तो ये दोनों कंडीशन प्लस पे जा रही है, दोनों क्या करेंगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की डेंसिटी को कम कौन करेगा, तो यार सिंपल सी बात है कि अगर उस पॉपुलेशन में किसी की डेथ हो जाती है तो सिंपल से ज्यादा नंबर कम हो जाएंगे। यार 1000 हम कहते हैं कहीं पॉपुलेशन है और वहां पर लगभग 5 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो नंबर तो कम हो गया ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी मोर्टेलिटी के कारण। अच्छा एमिग्रेशन का मतलब क्या है कि ई से मैंने बोला था, ई लगा यानी ई से आप मान लीजिए एग्जिट, मतलब कहीं की जगह खाली हो रही है, वहां से बर्ड्स उड़ के चली गई। अब साइबेरिया से बर्ड इंडिया आ रही हैं, तो इंडिया की तो पॉपुलेशन, इंडिया में जो बर्ड्स है जिस जगह पहुंच रही हैं वहां तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन साइबेरिया में बर्ड की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर लोकेशन पे कम हो जाएगी। इसी पे एक फार्मूला बना दिया जाता है। फार्मूला क्या है, nt+1 is equal to nt plus b plus i। b मतलब बर्थ रेट, i मतलब इमिग्रेशन। बढ़ने वाले बढ़ाने वाले फैक्टर्स को एक साथ रख दिया गया है, देन माइनस का सिंबल। अब घटाने वाले जो हमारे जैसे डेथ रेट है और फिर क्या है हमारा इमिग्रेशन है, इनको एक साथ रख दिया गया, माइनस का सिंबल लगा दीजिए। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा हमारा क्या, वो पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए t+1 क्या शो करना है, जो t+1 है ये t+1 शो कर रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर अ टाइम। एक टाइम के बाद पॉपुलेशन का नंबर कितना हो गया वो निकालने के लिए हम रखेंगे इनिशियल जो हमारा टाइम है, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है, देन हम बर्थ रेट उसकी निकालेंगे, हम उसकी इमिग्रेट जितने हुए हैं डेथ रेट निकालेंगे, इमिग्रेशन निकालेंगे और फॉर्मूले पुट अप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर अ टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, बता चुका पीछे में भी। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन हैव इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन फॉर colonizing new habitat. Immigration may be more significant to population growth than birth rate. अब हम कुछ ग्रोथ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ मॉडल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। ग्रोथ मॉडल बनाने को नहीं बोलेगा आपको, वो ग्रोथ एक मॉडल बना देगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि एक ग्रोथ का मॉडल बना देगा आपको, उससे आप उसी ग्राफ पे क्वेश्चन आपसे पुट अप करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब हमारे पास ग्रोथ क्या है। तो धरती पे दो तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म में, किसी पॉपुलेशन में। एक कि अगर रिसोर्सेज फुलफिल हैं, ये माना जाता है, साइंटिस्ट ने बोला कि अगर रिसोर्सेज फुलफिल हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। देखिए अलग बात है, इसको इसका भी एक अभी एक्सेप्शनल केस आएगा जो उसको बेकार करेगा, लेकिन माना जाता है
कि अगर किसी पॉपुलेशन जहां रह रही है पॉपुलेशन, उस जगह की जो सोर्स है, वो सोर्स रिसोर्सेज का, वो अगर फुलफिल मिल रही है ऑर्गेनिज्म को, तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। दूसरा एक आया इसी पे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रिसोर्सेज ऐसा हो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। कोई भी रिसोर्स हो एक दिन खत्म होना है, हजारों साल लग जाए बट खत्म होना है। तो माना गया कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक हो, उसके बाद वो ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए। दो ग्रोथ हुई, एक बिना लगाम के ग्रोथ हो रही है, दूसरी कांस्टेंट ग्रोथ होगी। तो दो ग्रोथ हो गए, तो दो मॉडल बन गया। एक हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या था देखिए, जैसे 0 डे पे सिर्फ एक पैरामीशियम था, एक दिन बीता, 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16, 32 बढ़ते चले गए किसी भी जगह पे। ये इस टाइप का जो ग्रोथ होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बिना लगाम की ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, एनवायरनमेंट एकदम सही मिला है, पैरामीशियम को कल्चर मीडियम दिया है, लगातार खाना दिया जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। तो कह रहा है रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। If resources are unlimited, each species shows its full innate potential to grow in numbers. Then the population grows in an exponential or geometric function. फिर ये geometric function में बोलते हैं, दो होते हैं, geometric होता है, क्या होता है, लॉजिस्टिक। तो geometric में बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते चले गए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हम अगर फार्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बनेगा dn/dt is equal to b minus d into n. dn/dt is equal to b minus d into n. dn/dt क्या है? ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगा। b बर्थ रेट है, d डेथ रेट है, n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या है, n है। लेट b minus d is equal to r। अगर हम b minus d को एक नंबर दे दें, थोड़ा सा बायो वालों के लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैथ कहाँ से आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझे कि फॉर्मूला है, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है यहाँ पर। कह रहा है अगर b माइनस डी को मान ले तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dn/dt इज इक्वल टू rn। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला दे दें और पूछ रहे हैं कि भाई r क्या है यहाँ पर, तो r क्या है आपका b माइनस डी। अब देखिए ग्रोथ यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिखाई पड़ा, चलिए इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, समझने में आसानी होगा। देखिए ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में हमें एक टाइम दिखाया गया, टाइम है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो एक टाइम के बाद देखिए ब्लू लाइन समय बढ़ना है, पर रेड देख लीजिए, रेड देखिए टाइम बढ़ा, लाइन ऊपर होती गई, लाइन ऊपर होती गई, लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं मतलब टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बढ़ती चली जा रही है ऊपर। अब जब ये बढ़ गई टाइम के साथ, तो इसका मतलब एक जे शेप्ड कर्व आ गया, जे शेप्ड कर्व है, तो इसको जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। ऐसा बढ़ता चला गया टाइम के साथ। ये अनकंट्रोल्ड है, क्यों अनकंट्रोल्ड है, यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर क्या है, फुलफिल है। जब नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल होंगे, तो कह रहे हैं कि ये कर्व बनेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, जैसा कि पीछे पैरामीशियम में देखा। और इसी को नाम दिया हम लोगों ने क्या, एक्सपोनेंशियल। ये बन गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, कंप्लीट ग्रोथ कर्व है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अच्छा दूसरा ग्रोथ कर्व हमारा ब्लू वाला देखें, तो आप देखेंगे ब्लू वाला क्या है, एक टाइम तक बढ़ा, ये बढ़ा, अभी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद आकर के आप देखेंगे ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी एक चीज आती है कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है, हर एक चीज की एक क्षमता है, एक टाइम तक केवल वो देखता है, और उसको हमने क्षमता जो दिया उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। तो के से क्या टाइम बनता है, के से के फॉर कैरिंग कैपेसिटी।
ये बन गया कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब अगर आप एक फॉरेस्ट को देख लें, भले हमारी हार्बीवोरस एनिमल्स है और बहुत सारे हमारे वहां पर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, अगर रिसोर्सेज में इंटरफेयर होगा तो हमारा क्या रिसोर्सेज वो खत्म हो जाएंगे। तो हर एक चीज की क्षमता है यार, ऐसा नहीं है 100 डियर्स है, एक फॉरेस्ट पे अच्छे से एंजॉय कर रही है, 10,000 हो गई तब भी फॉरेस्ट झेल रहा है, 1,00,000 पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बेकार होने लगेगा। यही जो एक क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम बोल रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी, यानी झेलने की क्षमता। शुद्ध तो हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक इकोसिस्टम में एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, और वो कैरिंग कैपेसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं के से। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, हमें फिर ऐड क्या करना है, पूरा वही रहेगा dn/dt ब्रैकेट में आप लगा देंगे क्या, k - n/k, कैरिंग कैपेसिटी नंबर जस्ट अपॉन फिर कैरिंग कैपेसिटी, सिर्फ इतना करना है, k - n/k, इतना ऐड कर देना केवल आपको। पूरा फार्मूला वही है, dn/dt Rn ब्रैकेट में k - n/k, इतना ऐड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का। देखिए अब ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का, एक लॉजिकल बात बोल रहे हैं, जो लॉजिकल हो तो लॉजिकल है भाई यही कि हर चीज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा फुलफिल नहीं है, हर एक की इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी को आपको बर्दाश्त करेगा, अदरवाइज फिर फेल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखिए दे रहा है, द R intrinsic rate of natural increases is an important parameter for assessing impacts of antibiotic or abiotic factor on population growth। ऑर्गेनिज्म है, जैसे नॉर्मल में रैट की है R वैल्यू क्या है 0.015 है, फ्लो बीटल की है 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में अगर देखा जाए तो 0.0205 है हमारा क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। आपका वही है, the integral from the exponential growth equal is nt is equal to n naught e rt, where nt क्या है, nt हमारा है population density after time t, n naught क्या है population density at time 0, and r क्या है intrinsic rate of natural increases है, and e क्या है the basis of natural logarithm। ये नेचुरल लोगरिथम बहुत लंबी हमें डिटेल लेनी होती है तो हम फिर लॉगरिथम का यूज करते हैं। अब जैसा कि मैंने लॉजिस्टिक बताया, लॉजिस्टिक की थ्योरी है, देखिए जरा, देयर इज नो पॉपुलेशन, देखिए एक बार, देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा मैंने बोला था। फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिस लीड्स टू कंपटीशन among individuals for limited resources, eventually the fittest individuals survive and reproduce। कह रहे देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि रिसोर्सेज फुलफिल हैं, कहीं कंपटीशन होगा, कहीं कुछ होगा तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, और जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे या रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट टर्म यूज किया था हमारे डार्विन साहब ने, फिटेस्ट का मतलब होता है जो जीतेगा, जो संघर्ष करेगा, जो बुद्धिमान होगा, तो फिटेस्ट इंडिविजुअल ही सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इन नेचर अ गिवन habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। इसके बाहर कोई further growth possible नहीं होती है। It is called carrying capacity। इसी को हमने बोला carrying capacity। तो carrying capacity की definition आपको यहाँ से मिल जाती है। carrying capacity की definition मिल गई क्या? In nature in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number
beyond which no further growth is possible, it is called carrying capacity. इसे carrying capacity कहते हैं। तो आपको carrying capacity की definition यहाँ से मिल जाएगी। A population with limited resources shows initially lag phases of acceleration and deceleration, कई नाम है इसी के, and finally an asymptote. This type of population growth is called वेरस्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ का। तो आपको इतना लंबा नहीं याद करना है, आप केवल लॉजिस्टिक ग्रोथ का याद कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब वही ग्राफ है, आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल क्या करना है, आर एन यहाँ पे राइट है, यहीं पर आपको के माइनस एन अपॉन के कर देना है, बस आपकी सेवा ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या है। ग्राफ बहुत चलता है, ग्राफ आपको एग्जाम में दे देगा और ग्राफ के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ए लिख दिया या बी राइट कर दिया, है ना। जब हम लोग एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम पे क्वेश्चन की, तो हम इस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Populations evolve to maximize their reproductive fitness or Darwinian fitness R value। कह रहे population evolve होती to maximize their reproductive fitness under a particular set of selection, under a particular set of selection pressure, organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy। Some organism breed only once in their lifetime। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑल ओवर लाइफ टाइम क्या करते हैं, वो ब्रीड करेंगे। जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया, बैम्बू हो गया, ये सब बम्बेलो की बहुत लंबी होती है। While other breed many times, most birds and mammals। ये वेरिएशन की लाइफ हिस्ट्री है, वेरिएशन का ये चीजें आई। Some produce a large number of small size offspring, oysters, pelagic fishes, while other produce a small number of large size offspring, birds, mammals। These facts indicate that life history traits of organisms have evolved due to the limited abiotic and biotic component of the habitat। यानी जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई, इस लाइफ को ओरिजिनेट के होने में हमारे जो रिसोर्सेज रहे हैं, चाहे वो बायोटिक हो एबायोटिक, दोनों ने मिलकर काम किया। अब मैं उस ग्राफ पे एक क्वेश्चन आपको बता दूं, ये कैसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है उस ग्राफ पे। देखिए क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ऐसे मैं ग्राफ बनाता हूँ। मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ हो गया टाइम, ठीक है। यहाँ हमारे हो जाएगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ अब देखिए इस पे भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाम मैं लिखूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा ग्राफ बनाना जाएगा, ये जो जा रहा हमारा ये जे शेप्ड हो गया, ये हमारा जे शेप्ड है, ये हमारा एस शेप्ड। आपसे लिख दिया इसने ए, यहाँ बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ए। पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ए, व्हाट इज ए क्या है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही व्हाट इज बी पूछेगा। फिर आपसे कहेगा
गिव द फॉर्मूला, फॉर्मूला दीजिए क्या है। तो ए का फॉर्मूला आपको पता है, क्या बताएंगे, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn का। अब बी का पूछेगा तो इसमें क्या मैंने बोला था, हमें क्या करना है, बी में केवल ब्रैकेट लगा के k माइनस n अपॉन k कर दीजिए। बस आपसे पूछेगा कि किस ग्रोथ, किसमें रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड होते हैं, तो वो आपका जेसीएल वाले में जाएगा। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन ही बता दिया, और अब हम अपने एंड पे चलते हैं कि भाई थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ यूं ही बना रहूँगा हर बार, और आपको हमारे लेक्चर्स हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, लाइक और शेयर करने की जरूरत है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।